भारत एक ऐसा देश जहां कदम कदम पर आस्था और श्रद्धा के रंग देखने को मिलते हैं। इसका एक अनूठा उदाहरण है सिंहस्थ महाकुंभ। सिंहस्थ धर्म, आस्था और संस्कृति का महासंगम। सिंहस्थ महापर्व 12 साल में एक बार उस समय मनाया जाता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में उपस्थित रहता है और फिर चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू होती है पवित्र स्नान की तिथियां जो वैशाख मास के पूर्णिमा तक रहती हैं। इस आयोजन में दुर्लभ साधना करने वाले साधु संत महात्माओं के साथ साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ कुंभ महापर्व मध्य प्रदेश के उज्जैन में 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक आयोजित हुआ और प्रदेश के इस महापर्व को सफल और सुशासित बनाने का बीड़ा उठाया मध्य प्रदेश की सशक्त शिवराज सरकार ने। शासन के गृह विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य विभागों के दल के लगभग 8000 सदस्यों ने दिन रात चौकन्ने रहकर लगातार काम किया। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 5 सितंबर 2007 को किया गया। ये प्राधिकरण माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित है। इसके सभी कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है। सभी विभागों की कार्यकुशलता से ही सिंहस्थ महापर्व का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिंहस्थ का आयोजन आपदा के दृष्टिकोण से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इसको इंसिडेंट फ्री आयोजन किया जाए, किसी तरीके की जन हानि ना हो, किसी तरह का कोई संपत्ति हानि ना हो। इस चुनौती को स्वीकार किया आपदा प्रबंधन की पूरी टीम ने, होमगार्ड्स ने, पुलिस ने। जो वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए थे, पहली बार तकनीकी का समावेश किया गया। जो क्राउड मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का इस बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे, इसके बाद फेस डिटेक्शन के सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कौन से सेक्टर में कितना रश हो रहा है, कौन से सेक्टर को बंद करना, कब उसको से छोड़ना, भीड़ को नियंत्रित करना, ये सारे काम में तकनीकी का इस्तेमाल काफ़ी किया गया। इसके अलावा जो हमारे प्रशिक्षित SDRF, होमगार्ड, NDRF की टीमें थी, उन सब ने एक ऐसा ताना बाना वहाँ पे रचा जिससे सभी किसी भी जो हम वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे थे, किसी को बिना परेशानी हुए सबने आराम से सिंहस्थ का लाभ उठाया, उस आयोजन में शरीक हुए पूरी तरीके से। और इसमें नए तरीके की क्षमता विकास आपदा के दृष्टिकोण से किया गया है। बहुत सारे हमारे संसाधनों का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। बीच में कुछ समय जब तेज आंधी हवा आई तो उस समय भी तुरंत वापस जो भी नुकसान हुआ था, हमारी सब टीम ने मिल के सामूहिक प्रयास से उसको तुरंत वापस खड़ा किया। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस खड़ा करके और बिना समय गंवाए हुए सिंहस्थ में बिना लोगों को परेशानी का एहसास हुए वापस सारी सुविधाएं खड़ी की गई। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा आयोजन में सबको एक नया अनुभव भी हुआ है। इस अनुभव का लाभ आगे भी हम लोग उठाएंगे और जो क्षमताएं इसमें विकसित की गई हैं तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में, बाकी अन्य आयोजनों में, सार्वजनिक जो भी आयोजन होते हैं, इसमें भी हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। मध्य प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग ने सिंहस्थ 2016 में किसी भी तरह की आपदा को रोकने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था की योजना बनाई। सिंहस्थ महापर्व का आयोजन ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के मौसम के शुरुआती दिनों में होता है। मेले में भारी भीड़ होने के कारण भगदड़ और सुरक्षा संबंधी अन्य परिस्थितियां भी बनती हैं। इस महाकुंभ में देश विदेश के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं का आना संभावित था, जो लगभग 7 करोड़ तक पहुंचा। सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही प्रशासन ने सारी तैयारियों को अंजाम दिया। प्रबंधन विभाग ने सबसे पहले हर तरह के संभावित आपदाओं की सूची तैयार की, साथ ही
सदी के सबसे बड़े महाकुंभ और मेले के आयोजन के दौरान सभी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए उत्कृष्ट रिस्पॉन्स प्लान भी तैयार किया। इन संभावित आपदाओं में शामिल था ड्राउनिंग यानी डूबने का खतरा, भगदड़, आगजनी, महामारी, भूकंप, जहरीली गैस का रिसाव और आतंकवादी गतिविधियां। इस रिस्पॉन्स प्लान में प्रशासन के सभी विभागों को आपदा के दौरान अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। इन विभागों में शामिल थे पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निगम, पुलिस, फायर, राजस्व विभाग, रेलवे, परिवहन, स्पेशल टास्क फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और खाद्य विभाग। प्रशासन ने अपनी योजना के अनुसार सिंहस्थ मेला क्षेत्र को 6 जोन और 12 सेक्टर में विभाजित कर कुशल रूप से नियंत्रित किया। साथ ही विशेष मॉनिटरिंग के लिए 3 कंट्रोल रूम भी बनाए गए। सिंहस्थ के दौरान आने वाली संभावित आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों में तालमेल बनाए रखना और जनता की सुरक्षा करना आपदा प्रबंधन प्लान का मुख्य उद्देश्य रहा। सभी विभागों ने दिन रात पूरी मेहनत से जनता की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपदा रहित प्रबंधन को अंजाम दिया। हमने इस सिंहस्थ की तैयारी लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही शुरू कर दी थी और ये तय किया था कि कितने कर्मचारी यहाँ पर व्यवस्था में लगेंगे और उन सभी कर्मचारियों को हमने 5 दिन का एक प्रशिक्षण बारी बारी से उज्जैन में बुलाकर दिया था, जिससे उनको ये पता रहे कि उनको कहाँ पर ड्यूटी करनी है और क्या ड्यूटी करनी है। इसके अलावा जो प्लानिंग की गई थी मुख्य रूप से पिछले सिंहस्थों का अनुभव लिया गया और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग इस बार काफ़ी बहुत अधिक संख्या में किया गया। पहली बार 130 से अधिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। ड्रोन का भी हमने उपयोग किया। उद्देश्य ये था कि एक बार कंट्रोल रूम में बैठकर हमको पता चल सके कि कहाँ पर किस तरह की भीड़ है, कहाँ पर प्रेशर हो रहा है और किस जगह पर भीड़ को डाइवर्ट किया जा सकता है। मुख्य रूप से प्लानिंग और ट्रेनिंग, ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने बहुत फोकस किया और इस फोकस को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तैयारी की थी। ये भी तय किया गया कि न केवल हम पिछले सिंहस्थ के अनुभव से फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि जैसे जैसे सिंहस्थ की प्रगति होती चली गई और अंतिम दिन उम्मीद जो हमारा अनुमान था लगभग 1 करोड़ के करीब जन समुदाय वहाँ पर उपस्थित था, तो प्रत्येक दिन के अनुभव के आधार पर व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन भी हमने समय समय पर किया। एक जो बहुत बड़ा इस बार हम लोगों ने कोशिश किया था वो ये था कि जहाँ पर भी भीड़ होती है, जहाँ पर भी क्राउड का प्रेशर बनता है, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके कोशिश ये की गई कि क्राउड को रोकना नहीं चाहिए बल्कि क्राउड को चलते देना चाहिए और इसके लिए उनको डाइवर्ट करना, आवश्यकता पड़ने पर किसी लूप के अंदर डाल देना जिससे कि जनता चलती रहे और रुके ना। क्योंकि होता यह है कि प्रायः जब भीड़ को रोका जाता है और उसके बाद जब भीड़ को चलने के लिए कहा जाता है उसी समय भगदड़ आदि की स्थिति बनती है। सबसे खुशी की बात ये रही कि जनता ने भी बहुत सहयोग दिया और जो हमने प्रशिक्षण दिया था अपने कर्मचारियों अधिकारियों को, उसके कारण उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता और बहुत ही दृढ़तापूर्वक तरीके से अपने कर्तव्य का निष्पादन किया और जिसके कारण ये पूरा आयोजन बहुत ही एक सही तरीके से आयोजित हो चुका बिना किसी हादसे के। महाकालेश्वर मंदिर में प्रायः हर एक दर्शनार्थी जाता है और इस बार कुछ वहाँ की ज्योमेट्री भी सुधारी गई थी, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, इसमें परिवर्तन किया गया था। उसके अलावा सोचा ये गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी वरीयता या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सभी जो भी दर्शनार्थी थे वो चाहे जैसे हों, उनको सबको एक ही लाइन में आने के लिए कहा गया और वहाँ पर जो भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं, वहाँ पर जो भस्म आरती का हॉल बना है, वहाँ पर एक के स्थान पर
4, 5, 6 आवश्यकता पड़ने पर 8 कतारें भी चलाई गई। उसका असर ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जब कतार में लगता था और जब दर्शन करके बाहर निकलता था, अधिकतम समय ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वाले दिन भी 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रहा, जिसके कारण दर्शनार्थी जो थे उनमें भी किसी तरह का कोई असंतोष नहीं रहा, क्योंकि प्रायः जब बहुत समय लगता है, बहुत भीड़ होती है, तो उस समय बेचैनी के कारण लोग कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि भगदड़ की स्थिति निर्मित होती है। प्रत्येक विभाग के प्रशिक्षित दल के हजारों सदस्यों ने अपने निर्धारित क्षेत्र में कड़ी मेहनत से काम किया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी इलाकों में हर क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखी गई। इसके लिए सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता भी दी गई। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुगम रूप से संभाला गया। कदम कदम पर विभागों के दल के सभी सदस्य भीड़ नियंत्रण से लेकर हर तरह की अनचाही परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर दिखाई दिए। हर सेक्टर में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई। आपदा प्रबंधन की निर्धारित नीतियों के अनुसार सभी सदस्यों ने साथ मिलकर 1 महीने तक कड़ा परिश्रम कर लगातार काम किया। इन सभी कामों को करने के लिए प्राधिकरण की ओर से सभी विभागों के लगभग 10,000 सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें आपदा संबंधी हर तरह की मुसीबतों का सामना करना और पूर्वानुमान के जरिए उनसे सुरक्षा करने की तकनीकी शिक्षा दी गई। इन सभी कार्यों को करने के लिए सभी दलों को आपस में समन्वय स्थापित करने की सीख भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच थी कि मध्य प्रदेश का 2016 में आयोजित होने वाला सिंहगस्त अपने आप में एक अनूठा, सफल एवं सुरक्षित आयोजन हो। इसके लिए उन्होंने स्वयं पहल लेते हुए 20 से अधिक मीटिंग की और हर व्यवस्था को बारीकी से देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को साकार बनाने के लिए हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने 55 जाबाज अधिकारियों को कोलकाता विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा। उनके द्वारा 21 दिन विशेष जो है जल आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इन 55 मास्टर ट्रेनर्स को यूज़ करते हुए हमने लगभग 10,000 जो है होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के व्यक्तियों को विशेष ट्रेनिंग दी। ये ट्रेन शुदा व्यक्ति 1 अप्रैल को उज्जैन पहुँचे और उन्होंने रियल सिनारियो में फिर उसका अभ्यास वहाँ पे किया। इसी प्रकार सर्प जो है उज्जैन में उनकी ज़्यादा निकलते हैं और हर सर्प अपने आप में एक भगदड़ का कारण बन सकता है। तो भगदड़ के जितने भी कारण थे उनसे पूर्व से ही निपटने की व्यवस्था हमने की। आपदा प्रबंधन की परीक्षा तब हुई जब उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान आंधी और तेज बारिश ने अपना कहर बरपा दिया। इस प्राकृतिक आपदा ने कई पंडालों को बर्बाद कर दिया। एक साधु समेत 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग घायल हो गए। मेले में कई जगह पर पानी भर गया। श्रद्धालुओं को तेज बारिश में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सड़कों पर यातायात व्यवस्था बेहाल हो गई और बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा। प्रकृति के इस कहर से लोगों को सुरक्षा देने का जिम्मा उठाया सभी विभागों के सदस्यों ने। बिना किसी डर के विभागों के सभी सदस्यों ने जी जान से इस मुसीबत का सामना किया और मेले में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं की जान बचाई। साथ ही बारिश के कारण हुए नुकसान का त्वरित निराकरण भी किया। ये विभागों की मेहनत का ही प्रतिफल है कि आपदा से हुए नुकसान का ये आंकड़ा न्यूनतम रहा। इस आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई टीम ने लोगों की हर संभव मदद की और बिगड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को फिर से बहाल किया। बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई बिजली और सीवर लाइनों को फिर से दुरुस्त करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई। साथ ही नगर निगम का दस्ता सड़कों और पंडालों की मरम्मत में जुट गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विविधता रहित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। प्रदेश में आपदाओं के प्रभाव को न्यून किया जा सके, इसी परिकल्पना को साकार
करने के लिए प्रदेश में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन हुआ है। सिंहस्थ के दौरान आई आंधी, तूफान और बारिश ने भी सिंहस्थ में विघ्न डाला, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए खुद ही मोर्चे पर को संभाला। विभिन्न बलों और जन सहयोग से इसके प्रभाव को सहजता से कम कर सिंहस्थ का सफल आयोजन किया। प्राकृतिक आपदा से घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा उनका त्वरित इलाज किया गया। पुलिस और एनडीआरएफ के दल लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए। साथ ही यातायात व्यवस्था को भी फिर से शुरू किया गया। इस आपदा में सभी मृतकों को प्रदेश के संवेदी मुख्यमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों से खुद जाकर स्वास्थ्य शिविरों में मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा। उस दौरान 36 लोगों को जीवन दान दिया गया और 1050 लोगों को हमारा रामघाट पे जो मेडिकल कैंप लगा था उसमें उसको लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। और 7 मई को जो आंधी तूफान की वजह से जो पंडाल गिरे थे, रात भर हमारे एनडीआरएफ के जवानों और सिविल प्रशासन की मदद से सुबह होते होते ये नहीं लगा कि यहाँ कोई हादसा हुआ था। सिंहस्थ का ये पर्व 21 मई को आखिरी शाही स्नान के साथ खत्म हुआ। इस दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। प्रशासन के सभी विभागों ने इतनी ज्यादा भीड़ का भी सफल नियंत्रण किया। श्रद्धालुओं के आवागमन, स्नान से लेकर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी दल के सदस्य तैयार रहे। ये सभी विभागों की कार्यकुशलता और मेहनत का ही प्रतिफल है जो इतनी भारी मात्रा में आई भीड़ का नियंत्रण बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस महाआयोजन में प्रशासन की चहुओर तारीफें हुई। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सिंहस्थ की व्यवस्थाओं, प्रबंधन और क्राउड मैनेजमेंट की दिलोरा में जमकर सराहना की। इसके साथ ही देश की कई विशिष्ट हस्तियों ने भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी दलों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मैं शिवराज जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसने उत्तम योजना के लिए बीच में प्रकृति ने कसौटी कर दी। अचानक आंधी आई, तूफान सा बारिश आई, कई भक्त जनों को जीवन अपना खोना पड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों में व्यवस्थाओं को फिर से ठीक कर दी। मैं उन सभी 40,000 के करीब मध्य प्रदेश सरकार के छोटे मोटे साथी इस सेवा में रत है, मैं विशेष रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस प्रयासों के कारण सिर्फ मेला संपन्न हुआ ऐसा नहीं है, आपके इन उत्तम प्रयासों के कारण विश्व में भारत की एक छवि भी बनी है। सिंहस्थ महाकुंभ में किया गया भीड़ प्रबंधन और नियंत्रण अब विश्व शोध का विषय बन गया है। ये राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता का ही सुफल है, जिससे इतने बड़े आयोजन को सफल और सुगम बनाया जा सका। सिंहस्थ महाकुंभ का सफल आयोजन मध्य प्रदेश स्थित विभिन्न विभागों के समन्वय, तैयारियां तथा सतत निगरानी का ही प्रतिफल है। इस वृहद आयोजन के अनुभव का लाभ भविष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को और बेहतर तथा आपदा रहित किए जाने के लिए उपयोगी होगा।